दर्शकों, आज हमारे साथ हैं एसएचएमडी स्कूल जयगांव के क्लास 10 के टॉपर सीबीएसई में कृष्णा बंसल, जो कि एसएचएमडी स्कूल के लिए टॉपर तो हुए ही हैं, साथ में अपने माता पिता का नाम भी रोशन किए हैं। और आपको बता दें दर्शकों कि इस साल इन्होंने करीबन 96.8% लेके आए हैं। और गौरव की बात है माता पिता के लिए, आज हमारे साथ कृष्णा बंसल मौजूद है। हम लोग उनसे बातें करेंगे और आप सभी के समक्ष जानकारी देंगे कि किस तरह का उनका पढ़ाई लिखाई का रणनीति था, किस तरह से उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है और उनके माता पिता को कितना गर्व है, क्या एहसास है उनका, ये विषय में हम लोग उनसे बातें करेंगे। कृष्णा, जयगांव मिरर्स में स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं कृष्णा बंसल हूँ और थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा कृष्णा, ये बताओ कि इस साल आप एसएचएमडी स्कूल के टॉपर हो, किस तरह का आपने तैयारियां किया था? मैंने कई सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। मेरे पास ऑसवा की क्वेश्चन बैंक्स थी, मैंने उनसे काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब से कई लेक्चर्स भी अटेंड किए थे और मैंने अपने टीचर्स की सारी सलाह मानी और अपने क्लासेस काफी अटेंटिव तरीके से मैंने अटेंड किया जी। और कितना प्रेशर रहा था? नर्वस थे या मतलब नॉर्मल था? किस तरह का प्रेशर था? लास्ट के 2-3 महीने के पे थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, परंतु मेरे माता पिता काफी अच्छे हैं जिन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, बाकी जो मार्क्स आएंगे वो मैटर नहीं करता जी। और ये दर्शकों, ये काफी इम्पोर्टेंट है जो कृष्णा ने कहा कि मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करता। हालांकि आज के दिन में परसेंटेज निश्चित रूप से बोर्ड पे डिस्प्ले जरूर होता है, लेकिन जो भी छात्र है अपने अपने प्रतिभा के अनुसार एग्जाम्स देते हैं और हर एक कोई सक्सेसफुल ही रहता है। मार्क्स एक तरीका है एक स्कोर लेवल जज करने का, लेकिन जैसा कि कह रहे थे, अपना 100% डेडिकेशन देना चाहिए जो इन्होंने दिया है। कैसा फील कर रहे हो? सबसे पहले तो सवाल मेरा ये रहना चाहिए था, कैसा फील कर रहे हो इस समय एसएचएमडी स्कूल के टॉपर हो? जी, मैं काफी प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे मतलब काफी हैप्पीनेस फील हो रही है क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स को सबको काफी प्राउड फील कराया है। अच्छा, और ये बताओ कि इस अचीवमेंट के लिए किसको श्रेय देना चाहते हो? जी, सबसे पहले मैं अपने माता पिता और मेरे दोनों भाइयों को श्रेय देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है काफी। उसके बाद मैं अपने स्कूल के मैनेजमेंट को, हमारे प्रिय चेयरमैन सर और हमारे प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं अपने सारे ही शिक्षकों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। स्पेशली मैं अपने कुछ शिक्षक विक्रांत सर, आलोक सर और महावीर सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में काफी हेल्प की है, जो मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी वो महत्वपूर्ण रहा है। जी। और कृष्णा, ये बताओ कि 10 तो आपने टॉप कर लिया, आगे 12 भी करना है, क्या लेके पढ़ाई करना चाहते हो? जी, मैं अभी करेंटली क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लिया हूँ, जिसमें अभी पीसीएम भी ले रखा हूँ। मैं डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, काफी काफी अच्छी बात है। साइंस लेके पढ़ाई करने वाले हैं और पीसीएम लेके पढ़ाई करने वाले हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साथ में शायद बायो भी होगा ही। क्योंकि दर्शकों आपको बता दें कि 10+2 में ज्यादातर बच्चे सभी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। पीसीएम इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि बायोलॉजी भी साथ में है और मैथमेटिक्स भी साथ में है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और साथ में आपको दर्शकों ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा है कि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हम लोग जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या वजह है, क्या कहाँ से सोच आया। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इंजीनियर या डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन इनसे मैं जानूंगा। कृष्णा, ये बताओ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों, क्या वजह है? जी, मेरी मेन वजह यह है कि जैसे हम जयगांव में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी हेल्थ की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि यहाँ से अगर आपको कहीं भी छोटी सी छोटी बीमारियों के लिए यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक केंद्र है जहाँ पे भी अधिकांश बार डॉक्टर नहीं मिलते हैं। हमें यहाँ पे 3-4 घंटे का रास्ता तय करके सिलीगुड़ी जाना पड़ता है एक प्रॉपर हेल्थ के लिए। इससे मुझे मोटिवेशन आया कि मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए, जिससे मेरे समाज को भी हेल्प मिलेगी। जी।
और दर्शकों देख सकते हैं आज 10 टॉपर है। आगे चल के हमारे साथ जो अभी बैठा है भविष्य का डॉक्टर साथ में है, और यही मैं आशा करता हूं, यही मैं शुभकामना भी देना चाहूंगा कि आगे चल के ये निश्चित रूप से डॉक्टर बने और देश और समाज का सेवा अपने कार्य से करे। अच्छा कृष्णा, आप तो टॉपर बन गए, बच्चों को जो आने वाले समय में क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे या जो फ्यूचर में और बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, बाकी सारे बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे एग्जाम के तैयारियों को लेकर, उनको क्या सजेस्ट देना चाहोगे? जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो शुरुआत से ही करें, बीच में उसको ढीला ना छोड़ें। ठीक है, आप अगर शुरुआत से करते तो आपको लास्ट में इस पर बोझ नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि 10th क्लास इतनी बड़ी क्लास है नहीं, जैसे सब बोलते हैं 10th की कक्षा, परंतु आप इसमें एंजॉय भी करें, साथ साथ में आप हर रोज थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बिताएं और अपने दोस्तों और अपने थोड़ा खेल कूद में भी ध्यान दें। धन्यवाद। दर्शकों काफी बेहतरीन बात कहा है कृष्णा ने कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और बाकी जो सोशल लाइफ है उसमें भी उसी तरह का आप अंदाज से जिए। तैयारी निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई का जरूर करें, लेकिन माता पिता के साथ भी उसी तरह से टाइम दें, खेल कूद के लिए भी उसी तरह से टाइम दें, और काफ़ी बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें भी अपना रुचि अपना जिसमें है उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। और पढ़ाई लिखाई हमेशा जैसे ये बता रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप फिल्मों में ही देखेंगे कि रातों रात का पढ़ाई से कोई अव्वल नंबर आ जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा, और जब आप निरंतर परिश्रम करेंगे तो आप इसी तरह से स्कूल के टॉपर बनेंगे। हम लोग साथ साथ में हम लोग उनके गार्जियन से भी बात करेंगे और आप सभी के उनका भी विचार हम लोग साझा करेंगे। दर्शकों इस समय हम लोग बातें कर रहे हैं कृष्णा बंसल के पिताजी अजय बंसल जी से। अजय जी, बेटा नाम रोशन किया, पूरे स्कूल में टॉपर हुआ है क्लास 10 में, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि कृष्णा मेरा बेटा है। कि मतलब मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को कि इसने मुझे कितना खुश किया है, और मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। किस तरह का सपोर्ट रहा है अजय जी? मैंने कभी भी इसको मैंने या मेरे परिवार ने कभी भी इसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। मैंने कहा अपना 100% दो, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो सब एक्सेप्टेबल है। और ये शुरू से सिंसियर है पढ़ाई में और हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेके करता है, इसलिए ये अपनी मेहनत से ही सफल हो पाया है। बाकी इनके टीचर्स का बहुत सपोर्ट है और इसका स्कूल वगैरह सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को। जी अजय जी, अभी हम लोगों ने बात किया कृष्णा से, वो बता रहा था कि डॉक्टर बनेगा, किस तरह का सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से उसको पूरी सपोर्ट है, वो जो चाहे करना चाहे वो कर सकता है। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है कि किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। आज उसके लिए पूरा क्षेत्र खुला है, वो जिस तरीके से चाहे अपने आप को डेवलप कर सकता है। उसको खुद मेहनत करनी है और उसको कुछ बनना है। मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है उसको। धन्यवाद बात करने के लिए। भाभी से भी बात करना चाहूँगा। भाभी जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका बेटा आज स्कूल का टॉपर हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मदर्स डे से एक दिन पहले आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है आपके बेटे द्वारा, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही हूँ। कभी ऐसे मतलब सोचा ही नहीं था कि बच्चे मतलब इस कदर आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन उनके टीचर्स का, उनके स्कूल का और इसकी मेहनत तो थी, वो सब मिला के और भगवान की कृपा से आज ये दिन देखने मिल रहा है, तो बहुत खुश हूँ। और कभी आपने ऐसा कुछ एहसास हुआ कि बेटा इस तरह से अचीवमेंट करेगा, या कुछ स्कूल में कभी आपको ऐसा एहसास कुछ हुआ? मैं एनुअल फंक्शन वगैरह में जाती थी, वहाँ देखती थी स्टेज पे जो टॉपर्स हैं वो आके प्राइज लेते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सब मम्मी पापा की ऐसे उम्मीद होती है, तो कभी डरते डरते ऐसे सोचती थी कि मेरे बच्चे भी कभी आएंगे क्या। तो वहाँ पे इनके स्कूल में एक पार्लर है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें स्कूल टॉपर जो क्लास 10 12 के उनके सब बच्चों के नाम रहते हैं। तो ऐसे एक बार कभी ऐसे लगा कि मेरे बच्चे का भी नाम इस पे आए तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो मतलब वो सपना मतलब मैं चाहते हुए भी मतलब कभी ऐसे कॉन्शियसली सोचा भी नहीं, लेकिन आज वो सच हो गया तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपने मन से आपने एक दुआ किया था, एक सपना देखा था, जो आज सपना पूरा हो गया, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और सभी बच्चों के लिए अच्छा लग रहा है जो इतनी अच्छी मेहनत करते हैं। आज ये लोग के सभी बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है। आज 18 बच्चे ये लोग की क्लास के 90 प्लस है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बोलूंगी कि जो स्कूल के टीचर्स है वो इतनी अच्छी मेहनत करते कि आज एक स्कूल से 18 बच्चे 90 प्लस आए, ये कोई मामूली बात नहीं है। और भी सभी बच्चों का मैं सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, उससे भी ज्यादा मैं टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो अपनी जी जान लगा देते हैं बच्चों को मोटिवेट करने में, पढ़ाने में। आज हम घर पे इतनी कुछ नहीं करते हैं जितनी टीचर्स करते हैं। वो जब भी हम जाते हैं हमें पता नहीं होता अपने बच्चों में कितना पोटेंशियल है, लेकिन वो टीचर्स की जो बातें होती है उससे हमको पता चलता है कि हमारे बच्चे कितना कुछ कर सकते हैं। तो उससे शायद हम और भी ज्यादा मतलब बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैं बहुत जैसे कि ये प्ले स्कूल में, ये इसने 2 स्कूल में स्टडीज की है। पहले एक प्ले स्कूल है यहाँ पे लिटिल किंगडम, तो उसमें भी जो टीचर श्वेता मैम और सुनीता मैम हमेशा से ही अभी तक भी मतलब इतनी सपोर्टिव रही है। उन्होंने हमेशा मुझे ये एहसास दिखाया है कि इसके अंदर वो बात है कि ये कुछ बहुत बड़ा करेगा। तो और उसके बाद जैसे इसके जो स्कूल घर में टीचर थे बॉब सर, तो वो सर इतने मतलब हमेशा इसकी इतनी सपोर्ट की है वो सर कि उसका बेस इतना मजबूत बनाया है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। हमेशा वो सर बॉब सर मैं बोलती हूँ कि हमारे लिए एक वरदान के जैसे आए थे, जो कि बच्चों को हमेशा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट मम्मी पापा का कैसे आदर करना है हमेशा मतलब वैल्यूज एडेड किए उन्होंने। फिर उसके बाद जैसे क्लास 9 का मैं फाइनल रिजल्ट लेने गई, विक्रांत सर उन्होंने इतनी ज्यादा मोटिवेट किया। ये पहले जैसे फर्स्ट या सेकेंड कुछ भी आता था इसके लिए मैटर नहीं करता था, तो उन्होंने बताया कि मतलब तुम बहुत कुछ बड़ा कर सकती हो। हिंदी में इसके थोड़े कम मार्क्स आए थे, तो उन्होंने बोला कि हिंदी में तुम ध्यान देते तो तुम मतलब आज बहुत अच्छे परसेंटेज लाते, एकदम स्कूल टॉपर बनते। उसके बाद ही शायद उसके अंदर वो सीड मतलब बीज बुआ कि मैं स्कूल टॉप करूं। तो और उसके बाद भी इसके क्लास टीचर आलोक सर का भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो भी हमेशा मोटिवेट करते थे। फिर महावीर सर से इसने ट्यूशन लिया हिंदी का, तो वो हिंदी में इतने अच्छे से इसको गाइड किए कि आज इसके हिंदी में भी मार्क्स अच्छे आए, उसके लिए रिजल्ट में उसकी कोई कहीं कमी नहीं रही। और भी जो प्रिंसिपल सर हैं या फिर जो स्कूल के मैनेजमेंट है बहुत अच्छा से मैनेज करते हैं स्कूल को कि बच्चा अपने आप ही, शायद सब बच्चों में क्वालिटी होती है लेकिन वो लोग निखार के बच्चों को कुछ अलग मतलब एक अलग लेवल में लेके आते हैं। तो मैं पूरे स्कूल को, स्कूल की टीम को और मतलब सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं भगवान को तो ऑब्वियसली भगवान की कृपा है जो कि एक लक तो होता ही है, बच्चे की मेहनत भी होती है, साथ में जो लक भी फेवर करता है। तो वो हमारे जो पूर्वज हैं, जो भगवान जो साथ देते हैं, उनका तो मैं हमेशा ही असीम धन्यवाद है उनके लिए। जी। और दर्शकों कहते हैं कि भाग्य भी उनके साथ देता है जो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष का नाम ही जीवन है। और ऐसा ही संघर्ष करने वाला एक नौजवान, एक युवा हमारे साथ है। आने वाले दिन में इनको निश्चित रूप से डॉक्टर के रूप में मैं देखना चाहूंगा, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इनको। और इसी तरह से कुछ और हम छात्रों का भी दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करेंगे, कुछ और बच्चों का भी हम लोग जो अचीवमेंट किए हैं उनका भी दृश्य साझा करेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।